तो मेरे भाइयों तुमने पिरामिड्स के बारे में तो एग्जैक्टली सुना ही होगा कि क्या चीज है वो। अरे वही जो इजिप्ट में है भाई, ऐसे ऐसे करके देखो। मुझे पता है कि तुम्हें पता है, एंड ऑल्सो तुम्हें ये भी पता होगा कि पिरामिड्स के अंदर काफी ज्यादा रहस्य छुपे रहते हैं हमेशा। पिरामिड इज अ फुल ऑफ मिस्टीरियस प्लेस भाई, वहाँ की मिस्ट्रीज कभी खत्म नहीं हो सकती। एंड हम दिन पे दिन उनकी मिस्ट्रीज के बारे में सुनते आए हैं, एंड अब भी हमें ऐसे ऐसे सीक्रेट सुनने को मिलते हैं पिरामिड्स के बारे में कि हमें यकीन नहीं होता कि यार ऐसी चीजें भी होती है। तो यार मैंने सोचा तुम्हें एक और सीक्रेट बता दिया जाए इस वीडियो के माध्यम से, एंड इसीलिए मैं ढूंढ कर लाया हूँ एक ऐसी वीडियो तुम सबके लिए जो कि देखने के बाद तुम शॉक होने वाले हो काफी ज्यादा। इस वीडियो के सारे क्रेडिट जाते हैं स्टोरीपीडिया भाई को, क्योंकि ये उनकी वीडियो होने वाली है। सो या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उनके चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाकर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब जल्दी से वीडियो को देखते हैं। अभी आप स्क्रीन पर जिस वीडियो स्टार्ट हो चुकी है वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से नहीं बल्कि आज से 4500 साल पहले लोगों ने अपनी आंखों से इस नजारे को देखा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को पहली बार बनाया गया था तब उस पर लाइमस्टोन की परत चढ़ाई हुई थी और उसके टॉप पर एक मेटल कैप भी था। अब इतने सालों के बाद लाइमस्टोन की ये परत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पर इजिप्ट का ये विशाल पिरामिड आज भी ह्यूमन फैसिनेशन का सेंटर बना हुआ है। हाँ यार, एक तरफ जहाँ एंशिएंट वर्ल्ड के सारे अजूबे समय के साथ खत्म हो चुका है, वही ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आज भी खड़ा हुआ है और इसे मॉडर्न 7 वंडर्स में भी शामिल किया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि साल 1888 तक हम इंसान इससे ऊंचे स्ट्रक्चर्स नहीं बना सके थे। 1889 में आईफेल टावर के बनने के बाद जाकर कहीं इसका रिकॉर्ड टूटा है। यही कारण है कि पिरामिड्स के साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जोड़ा जाता है। अमेरिका के महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला तो ये तक मानते थे कि पिरामिड्स कोई टॉम नहीं बल्कि जायंट एनर्जी ट्रांसमीटर है। हालांकि टेस्ला की इस थ्योरी को साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कि हम कह सके कि वहाँ एनर्जी से कोई रिलेटेड काम होता हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इतने विशाल स्ट्रक्चर्स एंशिएंट इजिप्शियंस ने महज टॉम के तौर पर तो नहीं बनाए थे। भाई यार ये बात सोचने पे ऐसा लगता है कि यार मतलब ऐसी चीजें क्या करने को बनाई होगी, मतलब क्यों बनाई होगी ऐसी चीजें। तो ये तो है कि भाई इसी शेप में क्यों, अगर महल बनाना था महल बना लेते, लेकिन इसी शेप में क्यों, एंड सब कुछ ऐसा छुपा हुआ क्यों भाई। कुछ तो था। देखो अगर ऐसा था ना कि इस शेप में रहना था और यही बनानी थी तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ऐसा क्या छुपा के रखा था भाई, क्या मिस्ट्री थी। मीडिएवल यूरोपियंस का भी यही मानना था कि फरोआ की आफ्टर लाइफ जर्नी को आसान बनाने के लिए इजिप्शियंस का इतने विशाल पिरामिड्स बनाना लॉजिक से बाहर की बात है। तभी तो हजार सालों से इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, पर फाइनली ऐसा लगता है कि अब पिरामिड की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। अगर हम इजिप्ट के मैप को देखें तो इस देश में करीब 115 पिरामिड्स है और ये सारे पिरामिड्स नील नदी के आसपास ही बने हुए हैं। यहाँ साउथ डायरेक्शन में आपको ऐसे पिरामिड्स मिलेंगे जो हाइट में काफी छोटे थे, लेकिन नॉर्दर्न साइड में कायरो शहर के आसपास विशाल पिरामिड्स बने हुए हैं, जिनमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी है। प्राचीन समय में इस विशाल पिरामिड्स की हाइट 146.7 मीटर्स रही होगी, लेकिन सालों से इन्वेडर्स इसको नुकसान पहुंचाते आए हैं, जिसके कारण इसकी हाइट 137.5 मीटर ही बची है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि नेपोलियन ने भी ग्रेट पिरामिड को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने में जिस ग्रेनाइट और लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है वो आखिर आया कहाँ से, क्योंकि ग्रेट पिरामिड तक इनका कोई सोर्स नहीं मिलता। ऐसे में एंशिएंट इजिप्शियंस ये ग्रेनाइट और लाइमस्टोन कहाँ से लाए होंगे और उन्होंने इतनी ऊंचाई तक इन्हें पहुंचाते हुए विशाल पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा, ये हमेशा से ही एक मिस्ट्री बनी हुई है। एंशिएंट इजिप्शियंस चाहे कितने भी एडवांस और हार्डवर्किंग क्यों ना हो, ग्रेट पिरामिड जहाँ पर बनाया गया है वहाँ से ग्रेनाइट की सबसे करीबी खदान 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आखिर वो 900 किलोमीटर दूर से ग्रेनाइट कैसे लाया होगा। अभी तक एक्सपर्ट्स मानते थे कि 900 किलोमीटर दूर से ये ग्रेनाइट नील नदी के जरिए कायरो और गीजा तक आया होगा, जो दोनों जगहों को कांटेक्ट करती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि नाइल नदी राइट की ओर बहती है, जो इस थ्योरी को इलॉजिकल बना देता है। लेकिन रिसेंट में एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है। दरअसल साइंटिस्ट ने नील नदी की एक और ब्रांच को खोज निकाला है जिसे एंशिएंट अहरामत ब्रांच कहते हैं और जो आज विलुप्त हो चुका है। यह ब्रांच बिल्कुल वही से निकली थी जहाँ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया है। यही वो इनलैंड वाटरवे था जिसके जरिए एंशिएंट इजिप्शियंस इतने सारे लाइमस्टोन्स और ग्रेनाइट 900 किलोमीटर दूर तक लाए थे। पर इसके बावजूद भी इन भारी पत्थरों को इतना दूर लाना कोई आसान बात नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल भी नहीं है भाई, आसान तो। बोट्स पर लोड करना, 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना और फिर उन्हें अनलोड करना बेहद ही कठिन बात थी। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस की बोट भी अलग डिजाइन की हुआ करती होंगी, क्योंकि एक आम बोट में
इतने वजन वाले पत्थर को रख पाना इम्पॉसिबल हाँ होता है। और ऐसा उन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 सालों तक किया था, क्योंकि इजिप्शियंस अपने हर फरोआ की मौत पर एक पिरामिड्स को बनाते थे और इन सारे पिरामिड्स को 1000 सालों के टाइम फ्रेम में बनाया गया था। जरा सोचिए, पिरामिड्स की मिस्ट्री को सॉल्व करते करते हम नाइल नदी के एक अनजान ब्रांच की खोज तक पहुंच गए। लेकिन जब साइंटिस्ट सोचकर ही बैठे थे कि उन्होंने ग्रेट पिरामिड की एक मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, तभी उनके सामने एक और मिस्ट्री ने दस्तक दिया। और ये वाली मिस्ट्री तो और भी शॉकिंग है। दरअसल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के प्रेमिस में हुए ग्राउंड स्कैन में साइंटिस्ट को एक एल शेप का स्ट्रक्चर मिला है। हैरानी की बात ये है कि आज तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं था और कोई नहीं जानता कि इसे क्यों बनाया गया था। पॉसिबल है कि यहाँ किसी मम्मी को दफनाया गया हो या फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ हो जो इंसानी इतिहास को पलट कर रख दे। पिरामिड्स के अंदर इतनी मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज छिपी हुई है कि इनकी कहानियाँ कभी खत्म नहीं हो सकती। साइंटिस्ट को ये बात हैरान करती है कि दुनिया भर की अलग अलग सिविलाइजेशन में पिरामिड्स की तरह के स्ट्रक्चर्स को आखिर बनाए क्यों गए थे। इजिप्ट से सुंदर वेस्ट में मेक्सिको के अंदर भी कई पिरामिड्स है, जिसमें से पिरामिड ऑफ द सन काफी फेमस है। इसी तरह सूडान में भी कई पिरामिड्स बने हुए हैं जो नंबर्स में इजिप्ट के पिरामिड से भी ज्यादा है। हालांकि ये इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह ज्यादा ऊंचे और विशाल नहीं है। मायन सिविलाइजेशन में भी टेम्पल ऑफ तिकाल मिलता है, जिसका शेप पिरामिड से मिलता जुलता है। तो आखिर ह्यूमन ब्रेन्स हमेशा से पिरामिड स्ट्रक्चर की ओर इतना ज्यादा अलाइंड क्यों है? इसका जवाब तो हमें पिरामिड्स ऑफ गीजा की फ्यूचर स्टडी से ही मिलेगा। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। वीडियो यहाँ पर खत्म हो रही है। ये देखो, ऐसा फील हो रहा है कि ये इस वीडियो को काफी ज्यादा लंबा चलना चाहिए था। वैसे तो यार सही बताऊं, पिरामिड एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात करो टॉपिक बढ़ता ही जाता है, कभी बातें खत्म ही नहीं होगी। मतलब इतनी मिस्ट्रीज, इतने सीक्रेट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें भाई। एंड यार मैं तो सोच रहा हूँ कि सही बात तो ये कि इस ऐसे स्ट्रक्चर को उस टाइम पे बनाया ही क्यों गया भाई, इस चीज को कोई नहीं जान सकता यार। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जरूर भाई हमें पता चल जाएगा, इंसानी इतिहास ऐसा पता लगा लेगा कि ऐसा क्यों होता था। क्या पता फ्यूचर में भाई टाइम मशीन बना ले, फिर पीछे चले जाए, तो या ऐसा हो सकता है भाई। एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई आज के टाइम पर। मतलब वही बात है कि हमारे 20 साल पहले वाले लोग आज जो हो रहा है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो भाई आज से लगा लो 500 साल बाद क्या पता टाइम मशीन बन जाए। अगर 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल बाद ना बने तो 500 साल बाद, 1000 साल बाद तो कभी तो बनेगी ना। तो या उतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हो जाएगा। बाकी यार ये चीजें सोचने में ऐसे गूसबम्स खड़े हो जाते हैं भाई। लेकिन ऐसा भी लगता है कि भाई हम तो सही है, अभी पैदा हो गए एंड अभी मर जाएंगे, इतना आगे जाना ही नहीं है। लेकिन ऐसा सोचने की चुल भी मचती है कि भाई सोच जितना सोच सके। बाकी यार जीते जी तो हम सोचते ही रहेंगे। तो यार सोचने में कुछ नहीं रखा, करने में बिलीव रखो। इसीलिए मैं वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं करने में बिलीव रखता हूँ। तुम भी करने में बिलीव रखो। सब्सक्राइब मेरे चैनल को एंड वीडियो को लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट। आप इतनी बकवास कर लिए तो यार मुझे जाना होगा। तो यार मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।